ब्लैक मनी के बैडमैन से काले कैश बरामद करने का आंकड़ा 420 करोड़ को पार कर चुका है। बीते 24 घंटों में जो बड़ी बरामदगी हुई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, यहां देखिए बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर क्या है। मेरठ में इंजीनियर के लॉकर से 3.25 करोड़ रुपए कैश मिला है। जी हां, महाराष्ट्र के सतारा में 60 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। गुरुग्राम, दिल्ली से करीब, गुरुग्राम में बस से 15 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कोलकाता चलिए, कोलकाता में अंडे वाले के पास से, जो अंडा बेचते उनके पास से 11 लाख कैश मिला है साहब। कोलकाता के बड़ा बाजार में सुनार से 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यानी कि ये बरामदगी जारी है, लगातार लोगों के पास से पैसा मिल रहा है। आपको बता दें, इनकम टैक्स को अब तक कुल 428 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 86 करोड़ रुपए गुलाबी नोट यानी 2000 के नोट बरामद हुए हैं। 3000 लोगों को आईटी ने नोटिस भी भेजा है इस सिलसिले में। आपको यह भी बता दें कि ब्लैक मनी के बैडमैन की 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर यूपी के मेरठ की है, जहां इंजीनियर के बैंक लॉकर से 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश मिला है। इनमें 17 लाख के नए नोट हैं। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां बीजेपी नेता सुशील बासवानी के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बताया जा रहा है। तीसरी तस्वीर कोलकाता की है, जहां अंडा बेचने वाले के घर से 2000 के नोट के 11 लाख रुपए बरामद हुए हैं। चौथी तस्वीर नासिक की है, जहां कल पुलिस ने 30 लाख रुपए कैश जब्त किया। पांचवी तस्वीर गुरुग्राम की है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिलासपुर के ओल्ड टोल प्लाजा के नजदीक 2 गाड़ियों से 15,33,000 कैश बरामद किया गया। और छठी तस्वीर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है, जहां जनधन के खाते में गोलमाल करने वाले एक बैंक पर छापा पड़ा है। मेरठ में कल सिंचाई विभाग के जिस इंजीनियर के घर छापा पड़ा था, उसके बैंक लॉकर से 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश मिला है। कितना कैश बरामद हुआ है आपके घर से? नहीं, अब ये तो नहीं मुझे, देखिए इसमें जो है मेरे बेटे बिजनेस करते हैं दोनों, ये उन्हीं से संबंधित है। क्या तो उन्हीं से संबंधित है। इसमें मेरा कुछ ना मेरी कोई शिकायत है, ना मेरे से कोई मतलब है इसका। आपके बच्चे क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल का बिजनेस है। फाइनेंशियल का बिजनेस करते हैं दोनों बच्चे। करीब 17 लाख रुपए की नई करेंसी है और करीब 2.5 करोड़ की जो बाकी है वो पुरानी करेंसी। अभी आपने कितना? 2 करोड़ 67 लाख। अच्छा सर, ये जो लोकर में करेंसी मिली है, ये कब यहाँ पे डिपॉजिट की गई थी, ये कुछ पता? अभी हमारी जांच चल रही है, अभी हमें इसके बारे में 30 किलो चांदी मिली है, जिसकी वैल्यू करीब 11 लाख रुपए है। नोटों पर ही नहीं बल्कि सोने के शिकारियों पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। मुंबई के झावेरी बाजार में 150 करोड़ का काला धन सोने के जरिए सफेद किया गया। देश के 7 राज्यों में 40 बैंक खातों की पड़ताल चल रही है। नोटबंदी के बाद काले धन के कुबेर अपने काले धन को सफेद करने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। मुंबई में जवेरी बाजार में बड़े पैमाने पर काला धन सफेद हो रहा है और इसी जानकारी के बाद ईडी ने मुंबई के जवेरी बाजार में छापेमारी की और 4 बुलियन ट्रेडर्स के यहाँ छापेमारी करके करोड़ों के काले धन को सफेद करने की जानकारी सामने लाई। बताया जा रहा है कि ये 4 ट्रेडर्स बड़े ट्रेडर्स हैं यहाँ के, जिनमें से एक बालाजी है। इनके अलावा जवेरी बाजार में कई ऐसे बुलियन ट्रेडर्स हैं जो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो भी करोड़ों का काला धन सफेद करने में जुटे हुए हैं और इसीलिए ईडी की नजर, इनकम टैक्स की नजर इस जवेरी बाजार पर बनी हुई है। ईडी जवेरी बाजार के उन दूसरे बुलियन कारोबारियों की भी जांच कर रही है जो काले पैसे को सफेद करने के इस खेल में शामिल थे। ईडी उन फर्जी खातों की भी जांच कर रही है जिनके जरिए करीब 150 करोड़ रुपए इन 4 बुलियन व्यापारियों के खातों में जमा किए गए थे।